नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। एक जानिब तो भारत, पूरे का पूरा भारत लरज़ उठा। पाकिस्तान ने इस वक्त किस तरह से भारतीय फजाइया समेत भारत के हसास दिफाई इदारों पर लर्जा तारी कर दिया है। भारत के इंपॉर्टेंट जो इदारे हैं, दिफाई इदारे, उन पर एक साइबर हमला हुआ है। यह साइबर हमला इस वक्त भारत की बुनियादें भी हिला चुका है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बहुत कुछ वाजे कर दिया है। यह बात वाजे अंदाज में कम्युनिकेट कर दी गई है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी सरजमीन पर हमला हुआ तो फिर हमसे गिला ना करना। इस वक्त सूरत हाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ्स को पाकिस्तान पर हमले की इजाजत दे दी है। यानी यह कहा है कि तीनों सर्विसेज चीफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जहां पर उन्हें लगे कि पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान से बदला लिया जा सकता है, वो बदला लें। और इस मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर जो आरएसएस है उसका सरबराह भी आया। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि मोदी पहलगाम वाकये के बाद पहली मर्तबा अपनी मुसल्लह अफवाज के चीफ को मिला। और भारतीय एनडीटीवी की हेडलाइन है कि भारतीय वजीर आजम ने फोर्सेस को यह पैगाम दिया है कि तुम्हें खुली छूट है कि तुम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तरीकाकार, वक्त और अहदाफ खुद तयन करो। उन्होंने कल सीसीएस काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी का इजलास भी बुला लिया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। और अमूमन इस इजलास में वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर खजाना और वजीर खारजा होते हैं। लेकिन अब इस इजलास के अंदर भी मजीद वज़रा को दावत दी गई है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर यह बात वाज़े तौर पर यह चीज कम्युनिकेट की जा रही है और अंडरस्टैंड की जा रही है कि ये जो भारत है इस वक्त, वो एक लंबी जंग भी कर सकता है। क्योंकि कल नाज़रीन इकराम जो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर जो है, उन्हें भी खुसूसी तौर पर दावत दी गई है। ऑल्दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कमेटी, तो उन्हें इस कमेटी के अंदर खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। और ये इन वज़रा की मौजूदगी से साबित होता है कि बहुत वसी पैमाने पर फौजी नकलो हरकत होने जा रही है। कुछ बहुत बड़ा जो है वो इंडिया प्लान कर रहा है। इस सबके अंदर पाकिस्तान ने भारत की एक चौकी तबाह की। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया कि भारत का एक जासूसी पर आया हुआ क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान ने उड़ा दिया। अब एक और खबर ले, पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर, एलओसी पर भारतीय फौज का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मारा गया है। जराये के मुताबिक भारतीय फौज का गिराया गया क्वाडकॉप्टर फैनम 4 है, जो पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहा था। और आज ही पाक फौज ने भारतीय फौज का जो एक और क्वाडकॉप्टर है भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर, उसमें भी गिराया। और अब ये दूसरा सेक्टर है सतवाल सेक्टर, इसमें भारतीय फौज का एक और जो क्वाडकॉप्टर है वो गिरा दिया गया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय फौज की गैर जिम्मेदाराना एक्शन जो है वो इस वक्त हालात मजीद कशीदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इस तरह की दुश्मन की हरकतें जो हैं वो खिते में अमन को सैबोटाज कर सकती हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत ने अपना बयानिया पूरी दुनिया के ऊपर वाजे तो कर दिया। अब पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा है, ये चीज आप समझिएगा। पाकिस्तान की इस वक्त स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान के इस वक्त एक्शंस जो हैं वो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड है। और ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, उसके हवाले से आपको पता है कि कितनी अथॉरिटी है इस वक्त। जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है वो चीजों को जिस तरह से लेकर चल रही है, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उठा के देख लें। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत के इल्जामात का जवाब और भारत के ऊपर पूरे का पूरा बर्डन डाल दिया गया और विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस, नाकाबिले तरदीद शवाहिद प्रेजेंट कर दिए गए और भारतीय फौजियों के नाम भी बता दिए जो इधर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। इतना बड़ा भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो पकड़ के पूरी दुनिया के सामने भारत को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया कि तुम तो पाकिस्तान पर 5 मिनट हमले के 5 मिनट के बाद ही इल्जाम लगाते हो और 7 दिन के अंदर भी तुम लोग कोई सबूत नहीं दे पाते कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। ये होते हैं सबूत। इस तरह से इन्वॉल्वमेंट पूरी दुनिया के सामने वाज़े की जाती है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के हवाले से एक पहले खबर ये सुन ले, और ये फ्री प्रेस जर्नल जो है वो दे रहा है कि इंडिया डिप्लॉयज जीपीएस जैमर्स नियर इंडो पाक बॉर्डर, पाकिस्तान रेलोकेट्स F-16 अमिड एस्केलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब बेसिकली नाज़रीन इकराम, भारतीय मीडिया ये क्लेम्स कर रहा है कि भारत ने अपने जीपीएस जैमर्स जो है वो एलओसी के ऊपर पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर लगा दिए और पाकिस्तान जो है उसके F-16 को भी अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ऑल्दो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के F-16 तैयारे भी इस वक्त तैयार हैं, JF-17 थंडर तैयारे भी इस वक्त तैयार हैं और वो इस वक्त इक्विप्ड है PL-15 मिसाइल टेक्नोलॉजी से जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है। तो भारत को इस वक्त एयर स्पेस और जीपीएस जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस वक्त चल रहा है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, आपको रूस यूक्रेन जंग में भी ये समझ आई होगी कि साइबर हमले बड़े मैटर करते हैं और ये जो साइबर अटैक्स होते हैं, ये जो सिस्टम्स हैक हो जाते हैं, ये मुल्कों को हिला कर रख देते हैं। अब यहां पर नाज़रीन इकराम द हिंदू क्या रिपोर्ट कर रहा है, हिंदू ये कह रहा है नाज़रीन इकराम के साइबर अटैक्स ऑन 4 डिफेंस एफिलिएटेड फैसिलिटीज बाय पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप थ्वार्टेड। ये कह रहे हैं कि हमारे 4 ऐसी डिफेंस रिलेटेड और एफिलिएटेड फैसिलिटीज हैं जिनके ऊपर साइबर हमले हुए हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर। और इसमें इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका ये क्लेम है कि आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस पर भी हमला हुआ और इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन एयरफोर्स की प्लेसमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी हमला हुआ। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि
कि ये जो हैकर ग्रुप है ये पाकिस्तान बेस्ड है, ये इंडियन मीडिया का दावा है, और इस हैकर ग्रुप का नाम है IOK हैकर, IOK इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस सब के अंदर बेसिकली ये ग्रुप जो है इसने वेबसाइट्स को डिफेस करना, सर्विसेज डिसरप्ट करना, सारे का सारा डाटा जो है वो उठाकर हासिल कर लेना और उसे पब्लिक करना, ये इस ग्रुप ने अटेम्प्ट किया है। अब इंडियन मीडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि जी हमने ये हमला जो है फॉइल कर दिया है, हमने ये हमला नाकाम बना दिया है, बट इनिशियल रिपोर्ट्स जो हमें सजेस्ट कर रही हैं वो कुछ और है, और सिचुएशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। और सिचुएशन ये बता रही है कि भारत जो है वो इस वक्त हिला हुआ है, और साइबर अटैक भारत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक होना इंडिया को हिलाकर रख देने के लिए काफी है, और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और एयरफोर्स प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी इदारों की वेबसाइट्स के ऊपर साइबर हमले होना और उनका डाटा जो है वो ब्रीच होना, ये इंडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, INS विक्रांत को मुंह की खाना पड़ी, पाकिस्तान एयरफोर्स चारों साइड से स्कर्दू और सवात एयर बेस तक को ऑपरेशनलाइज करके वहां पर अपने तैयारे जो है उन्हें वहां पर प्लेस कर चुकी है पाकिस्तान एयरफोर्स, और पाकिस्तान की मिलिट्री ने जो डिप्लॉयमेंट की है, जो टैंक्स पहुंचे हैं। आज सुबह लीपा सेक्टर में भारत की चेक पोस्ट को दिन की रोशनी में 7 बजे सुबह ये वीडियो हमने आपके सामने रखी कि रात की तारीकी में 5 दिन लगातार भारत ने फायरिंग की और हमने जवाब दिया। हमने दिन चढ़ते ही 7 बजे भारत की एक चौकी जो है मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो वीडियो आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने उसे तबाह कर दिया। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इंटरनेशनली जो है वो कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, और अब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उन्हें कॉल्स की जा रही है। इससे पहले जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ईरान के और सऊदीया के, इन 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स को कॉल। यूएन ने अपनी स्टेटमेंट जारी की, लेकिन अब यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने शहबाज शरीफ जो है उनसे राब्ता किया है, और ये जो राब्ता हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान के तरफ से जो मौकफ दिया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंडिया के लिए आई ओपनर भी है। इस मौके के ऊपर गुफ्तगू करते हुए पहली चीज तो जो कही वो ये है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा। सिंध तास का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है, किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करें। यानी अगर कोई भी मुहिम जोई की आपने, चाहे पानी रोकने वाली या किसी और तरीके से, चाहे फौजी मुहिम जोई हुई, हम अपनी सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी जो है उसका दिफा करने के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान ने यह भी बताया कि पाकिस्तान पर लगाए गए भारतीय इल्जामात बेबुनियाद है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और पहलगाम वाकई की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता है। अच्छा, पाकिस्तान तहकीकात का मुतालबा कर रहा है और इल्जाम लगाने वाले तहकीकात से दूर भाग रहे हैं। पाकिस्तान भारत की बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के सबूत देता है इन्वॉल्वमेंट के, भारत इस हवाले से कुछ नहीं करता, बस वाकई की 5 मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्जामात लगा देता है। ये फर्क जो है ये भी यूएन सेक्रेटरी जनरल के सामने वाजे किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतरेस को बताया कि सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात नाकाबिल कबूल है और यूएन सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। वज़ीर आज़म ने इस सब के अंदर कहा कि यूएन की यह जिम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जो है उसके लिए अपना किरदार अदा करे, और इस सब के अंदर एलामिया ये जारी हुआ है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को हम सराहते हैं, और दुनिया इस वक्त जो है अहम, इस वक्त किसी भी खित्ते के अंदर और इस इंतहाई अहम खित्ते के अंदर, इस इंतहाई क्रूशल वक्त पर, इस क्रूशल खित्ते के अंदर किसी भी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल जो है वो दुनिया नहीं हो सकती।